अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जुज़ 5 को समझने की कोशिश करेंगे, जो सिर्फ एक मजहबी मतन नहीं बल्कि एक बेहतर मुआशरा बनाने का पूरा एक अमली नक्शा है। ये रहनुमाई सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी में अपनाने के लिए है। तो आइए इस शानदार खाके की गहराइयों को मिलकर समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखेंगे? हम इस ब्लूप्रिंट के 5 बुनियादी सुतूनों पर बात करेंगे। पहला, एक मिसाली मुआशरे का तसव्वुर क्या है। दूसरा, इस मुआशरे की बुनियाद यानी हमारा घर कैसा होना चाहिए। तीसरा, कम्युनिटी की सतह पर हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। चौथा, इंसाफ का वो निज़ाम जो सबको तहफ़्फ़ुज़ दे। और आखिर में इस पूरे खाके की असल रूह क्या है, वो कौन सी अंदरूनी ताकत है जो इस बैरूनी ढांचे को ज़िंदगी देती है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़रा तस्सव्वर कीजिए, मदीना का शहर, एक नया मुस्लिम मुआशरा तेज़ी से बढ़ रहा है। नए ख़ानदान बन रहे हैं, नए रिश्ते जुड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ चैलेंजेस भी हैं। मुआशरे के कमज़ोर तबके जैसे यतीम, बेवाएं और गरीब, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बहुत ज़रूरत थी। ये वो वक्त था जब ये रहनुमाई नाजिल हुई, ताकि इस उभरते हुए मुआशरे को एक मज़बूत बुनियाद मिल सके। और ये स्लाइड इस रहनुमाई के जौहर को बिल्कुल साफ साफ बता रही है। अल्लाह ताला ने एक मजबूत और हमदर्द कम्युनिटी बनाने के लिए 4 बुनियादी असूल दिए। पहला, इंसाफ, जहाँ किसी के साथ ज्यादती ना हो। दूसरा, रहम, जहाँ कमज़ोरों का ख्याल रखा जाए। तीसरा, पाकीज़ा ताल्लुकात, जो मुआशरे की अखलाकी बुनियादों को मजबूत करें। और चौथा, ईमानदाराना निज़ाम, जो इन सब असूलों को लागू करना यकीनी बनाए। अब हम इस खाके के पहले और सबसे अहम सुतून की तरफ आते हैं, ख़ानदान यानी घर। क्योंकि हर अजीम मुआशरे की बुनियाद एक महफूज और मजबूत घर से ही शुरू होती है। आइए देखते हैं कि इस्लाम इस बुनियाद को कैसे कायम करता है। अब देखें, कितनी दिलचस्प बात है कि ये खाका शादी के आगाज से ही औरत की इज्जत और उसकी कद्र को कैसे महफूज करता है। मेहर को एक लाजमी हक करार दिया गया है। ये कोई तोहफा या एहसान नहीं, बल्कि ये औरत का कानूनी हक है। ये उसकी इज्जत और माली हैसियत को यकीनी बनाता है और रिश्ते को एक मजबूत और बावकार आगाज देता है। और जब घर में कोई मसला हो जाए तो कुरान हमें एक बिल्कुल वाज़े और मुनसिफाना रास्ता दिखाता है। इसका मकसद सज़ा देना या जुल्म करना नहीं, बल्कि मसले को हल करना है। पहला कदम हमेशा सुलह की कोशिश है। अगर इससे बात न बने तो दूसरा कदम ये है कि किसी भी किस्म के जुल्म से बचा जाए। और तीसरा, अगर ज़रूरत पड़े तो ख़ानदान के बड़ों की मदद से मुनसिफाना सालिसी की जाए ताकि इंसाफ हो सके। तो सबसे अहम नुक्ता ये है, इस्लाम का मकसद सिर्फ मजहबी नज़र आने वाले घर बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे घर बनाना जो हकीकत में महफूज हों, जहाँ हर फर्द की इज्जत की जाए और जहाँ मोहब्बत और एहतराम का माहौल हो। असल अहमियत ज़ाहिर की नहीं बल्कि घर के अंदर की रूह की है। आइए अब अगले सुतून की तरफ चलते हैं। ये खाका हमारी जिम्मेदारियों को घर की 4 दीवारी से बाहर निकालकर पूरे मुआशरे तक फैलाता है। क्योंकि इस्लाम में दीन सिर्फ ज़ाती इबादत का नाम नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला हमें एक गहरा सबक सिखाता है। वो सिर्फ अपनी इबादत का हुक्म नहीं देता, बल्कि फ़ौरन उसके साथ ये भी बताता है कि बंदों के हुकूक अदा करना भी दीन का लाजमी हिस्सा है। वालिदैन से लेकर रिश्तेदारों तक, यतीमों और मस्कीनों से लेकर पड़ोसियों तक, मुसाफिरों और उन लोगों तक जो आपकी जिम्मेदारी में हैं, इन सब के साथ बेहतरीन सलूक करना भी इबादत ही का एक हिस्सा है। ये स्लाइड माली दयानतदारी पर जोर देती है, जो एक सेहतमंद मुआशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। ये हलाल और हराम के दरमियान एक वाज़े लकीर खींचती है। एक तरफ ईमानदाराना लेन देन और मेहनत की कमाई है, और दूसरी तरफ नाजायज़ तरीकों से दूसरों का माल खाना है, जैसे धोखाधड़ी, ताकत का गलत इस्तेमाल या करप्शन। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमारी कमाई भी पाक होनी चाहिए। अब हम इन बड़े उसूलों की तरफ आते हैं जो सिर्फ अफराद या ख़ानदानों पर नहीं बल्कि पूरे मुआशरती ढांचे पर लागू होते हैं। ये वो उसूल हैं जो एक कम्युनिटी को जोड़ कर रखते हैं और इसे मजबूत बनाते हैं। इस जज का एक बहुत बड़ा और बुनियादी उसूल, अमानतें उनके हकदारों को वापस करो, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ से करो। अमानतदारी और इंसाफ इस्लामी निज़ाम की वो बुनियादें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और ये सिर्फ माली अमानतों की बात नहीं, बल्कि हर किस्म की जिम्मेदारी की बात है।
اور یہ آیت تو انصاف کے تصور کو ایک بالکل نئی بلندی پر لے جاتی ہے۔ انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، چاہے وہ تمہارے اپنے، تمہارے والدین یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ یہ ایک انقلابی تصور ہے۔ اسلام قبائلی عصبیت یا ذاتی پسند پر نہیں بلکہ اصولوں پر مبنی ہے۔ سچائی اور انصاف ہر چیز سے بالاتر ہیں۔ یہ خاکہ ہمیں اتحاد کو برقرار رکھنے اور اختلافات کو حل کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ جب بھی کوئی اختلاف ہو تو اپنی ذاتی رائے کو ایک طرف رکھ کر اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرو۔ یہ وہ مشترکہ بنیاد ہے جو ہمیں تفریقے سے بچاتی ہے اور کمیونٹی کو متحد رکھتی ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پورا بیرونی ڈھانچہ، گھر، معاشرہ اور نظام اپنی طاقت کہاں سے حاصل کرتا ہے۔ اس کی اصل طاقت اندرونی کیفیت یعنی ہمارے دل کی حالت سے آتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ قرآن ہمیں ایک اندرونی دشمن سے خبردار کرتا ہے اور وہ ہے منافقت، یعنی قول اور فعل کا تضاد۔ ایک مخلص مومن مستقل مزاج، بااصول اور قابل اعتماد ہوتا ہے، اس کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، جبکہ ایک منافق دوگلا ہوتا ہے، وہ الجھن پھیلاتا ہے، مشکل وقت میں قربانی سے بھاگتا ہے اور معاشرے کے حوصلے پست کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ تو یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر ہم سب کو خود سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے، میرے دل اور میرے اعمال کی رہنمائی کون سا خاکہ کر رہا ہے؟ کیا میں اخلاص کے راستے پر ہوں یا کہیں میرے اندر منافقت کی کوئی جھلک تو نہیں؟ تو اس عظیم خاکے کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے آئیے جز 5 سے کچھ کرنے والے کاموں کو دیکھتے ہیں۔ آج سے ہی عہد کریں کہ لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اپنے خاندان اور پڑوسیوں سے بہترین سلوک کریں گے، مشکل میں بھی نماز کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے اور سب سے بڑھ کر اپنے اخلاص کی حفاظت کریں گے۔ اور اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے۔ ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال نہ کھائیں، تکبر اور دکھاوے سے اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں، دوسروں کے بارے میں جلد بازی میں غلط فیصلے نہ کریں، دوغلے پن سے بچیں اور کسی کی زندگی کے تقدس کو پامال نہ کریں، کیونکہ یہ چیزیں ایک صحت مند معاشرے کی بنیادوں کو کمزور کرتی ہیں۔ آخر میں ہم سب مل کر دل سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہمیں امانت اور انصاف والے لوگوں میں شامل فرما، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک فرما، ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے اور ہمیں ہر حال میں اپنی اطاعت اور نماز پر ثابت قدم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔